हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे का कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम था हल्द्वानी में, रुद्रपुर में। हमारी रैली थी रामलीला मैदान हल्द्वानी में, जिसे संबोधित किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने। लोगों में बेहद उत्साह, बल्कि वहां के लोग कहते हैं, मीडिया के मेरे साथियों, आपके भी सहयोगी वहां पर हैं, कि ऐसी शानदार रैली वहां पर, छोटी जगह है लेकिन ओवरफ्लोइंग, और वर्कर में, आम जन में, बाजारों में, हर जगह बेहद उत्साह था। इनकी कोशिश रही कि इसको कमजोर करें, फेल करें। हमारे लोगों को रोका गया। ये तो हमारे नेता आर्या जी हैं यहाँ पर, हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर, दूसरे नेताओं ने उसी समय सिचुएशन को समझ लिया, भांप लिया, संभाल लिया और जाकर अधिकारियों से उनको चिताया कि आप ऐसे प्रोग्राम खराब नहीं करने दें, हम करने देंगे आपको। और ये हमारे वर्कर्स की बहादुरी है, हमारे राज्य के नेताओं का नेतृत्व, कि उसके बावजूद हमारी रैली इतनी बढ़िया, इतनी सफल हुई। माननीय अध्यक्ष जी का भाषण आप लोगों ने सुना, और जिस प्रकार से उन्होंने सारी बातें वहां पर रखी, एक प्रेरणा मिली वहां के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को। आगे आने वाली जो चुनौती है उसको हमने स्वीकार किया है। उत्तराखंड में भ्रष्ट सरकार भाजपा की, उसके दिन अब लद गए, लेकिन जो इनकी ओछी मानसिकता है उसका प्रमाण आपने अभी देखा 2 दिन पहले। जिस मैदान में हमारा कार्यक्रम हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हुआ, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। कौन है ये लोग? क्या भाजपा इससे सरोकार रखती है? क्या वहां का शासन उसको एनकरेज करता है? ये सोच इनकी ही है, भाजपा आरएसएस की सोच है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो एक नेता के रूप में नहीं देख सकते, और सिर्फ इस बात पर, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं खुद उस समुदाय से हूं, आर्या जी उस समुदाय से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें कोई वो है नहीं बात, हमारे को कोई शर्म नहीं है, हमें गर्व है हम जिस समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या हमारा संविधान, बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान, ये भेदभाव करने देता है? इस तरह का भेदभाव कि अगर कोई एक समुदाय से नेता, इतने बड़े नेता वहां जाकर प्रोग्राम करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसका शुद्धिकरण होगा केवल इस बात पर? साथियों, ये आपने देखना है, देश के लोगों ने देखना है कि इनकी मानसिकता, भाजपा आरएसएस की मानसिकता क्या है। आज तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? क्यों नहीं एफआईआर हुई? अगर एफआईआर हुई होती तो हम समझते कि शायद कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो साइलेंस का मतलब भी तो ये है ना कि वो उससे पूरे सहमत हैं। ये भाजपा आरएसएस की सोच, उत्तराखंड की भाजपा सरकार, वहां के मुख्यमंत्री धामी जी और केंद्र का इनका नेतृत्व हमें बताए। केंद्र का नेतृत्व, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें।
उनको जवाब देना होगा। चुप रहने का मतलब है आप सहमत हैं, नहीं तो आप बोलते कुछ, नहीं तो आप निंदा करते कुछ, नहीं तो वहां पर FIR होती, नहीं तो वहां पर एक्शन होता। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये भाजपा RSS की ओछी सोच, ये सब हर जगह ये फैला रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। उत्तराखंड के लोग इन्हें उचित जवाब देंगे। हम अपनी पार्टी की ओर से हर फोरम पे, जमीन से लेकर ऊपर तक, हम इस बात को लोगों में उजागर करेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे।